नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल सिसोदिया कृषि सेवा केंद्र पर। इस चैनल पर आपको मिलती है खेतीबाड़ी से जुड़ी एक से बड़ी एक जानकारियाँ और अन्य अनेकों प्रकार की जानकारियाँ। किसान भाइयों, आज हम ऐसी ही एक जानकारी के बारे में बात करेंगे, जीरो टिलेज विधि या शून्य जुताई खेती। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। किसान भाइयों, जीरो टिलेज मतलब शून्य जुताई, यानी कि ये विधि अधिकतम जो है धान की जो खेती होती है उसके बाद अपनाई जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा हम परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, तो ऐसी खेती में खेत को तैयार करने में श्रम, धन और समय भी अधिक लगता है। वैसे भी दिनों दिन बढ़ती महंगाई से किसानों का जो है खेती से मोह भंग होने लगा है। जो जीरो टिलेज जो पारंपरिक खेती से अलग एक नई विधि है। जीरो टिलेज का मतलब है फसल को बिना तैयार किए हुए ज़मीन में बोना, या सीधी बुआई भी आप कह सकते हैं, सीधा। वर्तमान में इसका जो चलन है, मतलब ऐसा जो धान में किसान भाई करते हैं, क्योंकि धान की कटाई होती तब तक गेहूं की बुआई, जहाँ सोयाबीन की फसल बोई जाती वहाँ हो चुकी होती है। ऐसे में 15 दिन जो है गेहूं की बुआई जो पिछड़ जाती है, उससे बचने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। पुरानी फसल जो अवशेष है, मतलब धान के जो डंठल रह गए हैं, उसी में जो है आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसके फ़ायदे की बात अगर मैं करूं तो लागत कम आती है। अगर किसी खेत को तैयार करना है तो कम से कम 2 से 3 बार तो जुताई करना ही पड़ेगी, इसके बाद बुआई होती है, तो लागत कम आती है। और फिर समय की बचत, क्योंकि धान की कटाई के बाद इतना समय मिल नहीं पाता किसानों को कि मतलब 2 बार हकाई करके फिर बुआई की जाए। समय की बचत होती है, मुनाफा बढ़ता है। देखो, खर्च कम होगा तो मुनाफा तो बढ़ेगा। बहुत जुताई से आपको बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है, पानी की अधिक खपत होती है। मतलब आप पलेवा करके बोएंगे तो पानी खर्च भी होगा, और उर्वरता में कमी आती है। अगर गेहूं की फसल आप बो रहे हैं तो ये विधि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि उतना पर्याप्त समय मिलता नहीं है बुआई के लिए, धान की बुआई के बाद। तो क्योंकि किसान भाई, जो धान की आपने अभी कुछ जो किसानों की धान लेट हो गई थी, अभी तो कटाई भी हो रही है। कुछ किसानों की जो कटाई हो चुकी है वो अब बुआई के लिए तैयार कर रहे हैं खेत को। तो ऐसे में अगर आप पलेवा करके बोनी करेंगे तो 15 दिन तो आप वैसे भी लेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो पर्याप्त नमी है खेत में, उसकी नमी का उपयोग करते हुए आप सीधी विधि से, मतलब डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। आपको हकाई की भी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, पानी की भी बचत होगी, आपको खाद अधिक देना नहीं पड़ेगी, और मेन बात, मुख्य बात, जो धान के डंठल हैं वो खाद में बदल जाएंगे आगे चल के। थोड़े समय बाद वो जो अपनी फसल है गेहूं की, उसको भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि जैविक खाद तैयार हो रही है। जब हम परंपरागत खेती कर रहे थे तो उसमें एक पलेवा तो करना ही पड़ता है, तो उससे नुकसान क्या होता है, एक तो देरी होती है बुआई में, और फिर फसल में रोग भी ज़्यादा लगते हैं। ख़ास बात आपने भी ध्यान किया होगा कि खरपतवार भी ज़्यादा उगते हैं। ऐसी ऐसी जो विधि अपनाते हैं अपन, डायरेक्ट जो सीड ड्रिल से बोते हैं हकाई करने के बाद, उसमें खरपतवार भी उगते हैं, क्योंकि 2 से 3 बार हकाई हो जाती है तो खरपतवार भी उगने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर हम धान की बुआई कर रहे हैं तो सीधे धान की, अगर हमने फसल लगाई थी, हम गेहूँ बोना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट बोएं। ये विधि आप जो है मक्का में भी अपनाई जाती है। मक्का की जो खेती होती है, अरहर की खेती होती है। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऐसे ही प्राप्त होती रहे। किसान भाई, कई बार जानकारी के अभाव में नुकसान हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।